अभय सिंह का जोधपुर में, जोधपुर। इस दिल की बात है कि जोधपुर के किले में मेहरानगढ़ दुर्ग में, इसमें मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम था। अब राजा महाराज जो दुर्ग था उनमें कुछ छोटे बड़े काम करवा दे रहे थे भाई, जैसे कोई यहाँ से दीवार करवा दी, या फिर नया कोई कपड़ा बना दिया, या फिर कोई रानी की रिमेज करवा दिया, ऐसे ऐसे नए काम होते रहते थे। तो एक दिन क्या है कि अभय सिंह पार्टी के कार्य में क्या है, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर कुछ मरम्मत का कार्य या फिर कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा था। तो वहाँ पर किसकी पहले सीमेंट तो नहीं हुआ करता था, सीमेंट तो नहीं होने की वजह से क्या किया था, जो लकड़ियों को काट कर छोटा छोटा करके और फिर उसका क्या बनाया जाता, चूना बनाया जाता था, फिर उनके मतलब कंस्ट्रक्शन में काम में लिया जाता था। तो फिर उनके एक सैनिक जो प्रधानमंत्री कह सकते या फिर अपने कामदार कह सकते थे, और या फिर सैनिक भी बोल सकते हो, कि उनको बुलाया। कौन था? गिरधर दास। कौन था? गिरधारी दास। गिरधारी दास को बुलाया कि तुम जाओ और कहीं से भी लकड़ियों की व्यवस्था करो। और कामदार कौन था? ये जो गिरधर दास उनका काम था या प्रधानमंत्री कह सकते हैं। तो उनको बुलाया कि तुम कैसे भी लकड़ी की व्यवस्था करो ताकि हम उनसे काट के चूना बना के और हमारे मदद का कार्य करवा देते। तो एक पास में एक गांव पड़ता है खेजड़ी, जोधपुर के पास में खेजड़ी। तो खेजड़ी में क्या होता है, खेजड़ी जो खेजड़ी के वृक्ष बहुत ज्यादा थे वहां पर, खेजड़ी में खेजड़ी के वृक्ष ज्यादा थे, इसी वजह से इनका नाम नहीं क्या खेजड़ी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो खेजड़ी में गए हो और वहां पर खेजड़ी ज्यादा होने की वजह से उनको काटने के लिए लग गए थे। तो वहां की एक नारी अमृता देवी, कौन? अमृता देवी, उन्होंने आगे मना किया भाई, उनकी वन रक्षण और जीव दया के प्रति बहुत गहरी भावना थी, और इसके लिए उन्होंने मना किया भाई देखो कि तुम आए हो अच्छी बात है, और हम आपको एक भी खेजड़ी यहाँ पर काटने नहीं देंगे, और खेजड़ी काटना बहुत महापाप है, और हम जो खेजड़ी की रक्षा करते हैं खेजड़ी हम तुम्हें काटने नहीं देंगे। अब राजा के द्वारा भेजे गए सैनिक थोड़ी बात मानेंगे किसी भी आम आदमी की, तो उन्होंने कहा नहीं हम खेजड़ी तो काटेंगे, हमारे पास राजा का आदेश है, और खेजड़ी को काट के रहेंगे। तो जो वहाँ की अमृता देवी है उन्होंने कहा कि देखो कि हम जीते जी तो खेजड़ी नहीं काटने देंगे, और हम जो हमारे से होगा इतना तो हम खेजड़ी के लिए रक्षा करेंगे, और हम खेजड़ी को काटने नहीं देंगे। और कहते हैं कि वो अमृता देवी खेजड़ी को बाहों में लेंगे, वो खेजड़ी में चिपक गई, और फिर राजाओं ने क्या किया, राजाओं का सैनिकों के पास आदेश था, उन्होंने खेजड़ी के साथ भी उनका सिर काट दिया। और बताते हैं कि उनके नेतृत्व में 363 पीपल जो अपने बाहों में पकड़, और कहते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सिद्ध हो गए। कितने? 363 पीपल शहीद हो गए थे। और यह घटना कब हुई थी? भाद्रपद शुक्ल दशमी, शुक्ल दशमी के दिन ये घटना हुई थी। और कहते हैं कि 363 पीपल जो किनके नेतृत्व में? अमृता देवी के नेतृत्व में, जो वृक्षों के साथ निपटकर शहीद हो गए थे। और उन्होंने कहा था कि हम जीते जी तो हम खेजड़ी नहीं काटने देंगे, हमारे मरने के बाद आप काट सकते हो, लेकिन हम जीते जी नहीं काटने देंगे। और इस भाद्रपद शुक्ल दशमी और विक्रमी संवत विक्रमी संवत 1787 को ये घटना हुई थी। और इसी दिन भाद्रपद शुक्ल दशमी को हर साल खेजड़ी में के अंदर एक बहुत बड़ा वृक्ष मेले के रूप में भरा जाता है, और बहुत बड़ा वृक्ष मेला भी लगता है वहाँ पे। और हर साल, और अमृता देवी पर्यावरण संरक्षण के लिए, एनवायरमेंट कंजर्वेशन, पर्यावरण संरक्षण के लिए अमृता देवी के रूप में अमृता देवी विष्णु पुरस्कार भी दिया जाता है। और भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ी में बहुत ही बड़ा वृक्ष मेला भी आयोजित होता है। और कहते हैं कि एक दिन का एक रोचक तथ्य है कि एक हनुमानगढ़ पीलीबंगा के पास में एसडीएम हुआ करते थे, और उन एसडीएम बातों में अपने मीडिया के सामने एक बात रखते थे कि किसी मीडिया वालों ने बताया कि खेजड़ी के अंदर एक अमृता देवी थी, उन्होंने पर्यावरण
संरक्षण के लिए अपनी जान दे दी थी, अपनी कुर्बानी दे दी थी सिर्फ पर्यावरण के लिए। तो एसडीएम ने बातों बातों में बता दिया था कि गाय थी वो पर्यावरण संरक्षण के लिए जान, वो तो उन्होंने अपने वो जमीनी विवाद था और उसके लिए अपने उन्होंने जान दे दी। तो मीडिया ने वो बात कवर कर दी थी और सीधा न्यूज में छाप दिया था। दूसरे दिन सीधे 2 न्यूज गई थी। एक तो भाई बिश्नोई ने दिया धरना, एसडीएम को किया जाए बर्खास्त। उन्होंने बिश्नोई के लिए अपने अमृता देवी के लिए किया शब्दों का प्रयोग। और दूसरी खबर थी मतलब एसडीएम साहब ने अमृता देवी इन्होंने जो बलिदान दिया था इनके विपक्ष में दिया, विपक्ष में दिया गया। ठीक है, जो खबरें छप गई थी और लोगों ने बहुत धरना प्रदर्शन किया। 7 दिन तक धरना चला था और 7वें दिन हनुमानगढ़ के उस टाइम के कलेक्टर थे पीसी दर्शन, और पीसी दर्शन थे वो धरना स्थल पर पहुंचे और लोगों से बातचीत की कि भाई क्या बात हुई थी, क्या है, एक बार हमारी तो आप बात सुन लो, 7-10 मिनट हमारी बात सुनो और उसके बाद में जो भी आपको ऐसा फैसला किया जाएगा। और हम आपके पक्ष में फैसला करने के लिए आए और आपके पक्ष में फैसला करके जाएंगे। तो फिर उन्होंने बोला कि एक काम की तरह तो 10-15 मिनट एसडीएम साहब को बात करने दिया जाए और उसके बाद में हम आपकी बात जरूर सुनेंगे। तो फिर एसडीएम साहब को भेजा गया। तो एसडीएम साहब बात करने के लिए जरूर माइक लेके बोले कि देखो कि मेरे से गलती हो गई थी और मेरे में जो इतना मालूम नहीं था और इतना मेरे को यहाँ का मालूम नहीं था, मैं अलग इलाके से बिलोंग करता हूँ तो मुझे इतना नॉलेज न होने की वजह से मैंने थोड़ा बोल दिया था। और मेरे को भी किसी ने बताया था कि ये ऐसा हुआ था, इसके लिए मैंने किसी के कहने के लिए बोल दिया था। और अब मैं जो मेरे एसडीएम कार्यालय के अंदर 300 और 363 वृक्ष लगूंगा और हर साल मैं जहाँ भी होगा, मेरी जहाँ भी ड्यूटी लगेगी और वहाँ पर मैं कितने 363 वृक्ष लगूंगा हर साल। और अगर मेरी गलती हो गई है उसे आप क्षमा कर दो और अगर आपको वो कोई सजा देनी है तो भी आप मेरे को दे सकते हो। फिर वापस कलेक्टर ने बोला कि अब बताओ अब आपको क्या निर्णय लेना चाहिए और आपको क्या सजा देनी है वो आप दे सकते हो और आप बताओ। फिर वो उनके आधार पर हम कार्रवाई शुरू करें। तो फिर जितने भी लोग थे वहाँ पे धरना प्रदर्शन पर उन्होंने कहा भाई देखो कि इनको मालूम न होने की वजह से इन्होंने बता दिया है और सिर्फ ये हमसे दावा कर रहे हैं कि मैं अपने एसडीएम कार्यालय के अंदर 363 वृक्ष लगाऊंगा और हर साल जहाँ भी होगा 363 वृक्ष लगाऊंगा। तो फिर इनको एक बार के लिए छूट दे दी जानी चाहिए। तो कहते हैं कि एक वृक्ष मेला जिन्होंने सिर्फ क्या किया था, एसडीएम साहब ने उनके विपरीत में कुछ बोल दिया था, इसकी वजह से पूरी बिश्नोई कास्ट ने मिलके धरना प्रदर्शन किया था। और एक जो खाली वृक्षों के लिए जीव पर्यावरण और वृक्ष संरक्षण के लिए बिश्नोई कास्ट की अमृता देवी बिश्नोई ने 363 पीपल्स के साथ अब क्या हो गए, शहीद हो गए थे। किसके लिए? वृक्षों के लिए। और आज भी देखो हमारा इतिहास उनको भूल रहा है और किसको पढ़ रहा है? पर्यावरण आंदोलन, सिक्खों आंदोलन के रूप में किसको पढ़ रहे हैं? सुंदरलाल को। और जो ये सबसे बड़ा जो पर्यावरण का मैं मानता हूँ तो ये था खेजर जी का। और पढ़ किसको रहे? पर्यावरण आंदोलन में किसको पढ़ रहे? और वो सुंदरलाल वो पढ़ रहे। लेकिन सही में ये था क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया था, सिर्फ वो तो आंदोलन नेताओं के रूप में पढ़ रहे। लेकिन अगर सही इतिहास में देखा जाए आज इतिहास में इनको भूला जा रहा है। और पहली दूसरी क्लास वालों को किनको पढ़ाया जा रहा है? सुंदरलाल कि भाई सुंदरलाल ने क्या किया था, सिक्खों आंदोलन चलाया था और उन्होंने पर्यावरण के लिए सिक्खों आंदोलन चलाया था, उनको पढ़ाया जा रहा है। और ये तो कब मालूम पड़ता है? जब यूपीएससी में आता है तब जाके हमको मालूम पड़ता है कि राजस्थान की अमृता देवी ने भी वृक्षों के लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया था और पर्यावरण संरक्षण के लिए 363 लोगों के साथ शहीद हो गए थे और उनका सिर्फ नाम तक नहीं दिया जाता राजस्थान के इतिहास में। और जिनने नाम मात्र आंदोलन किया था और उनको आज इतिहास में पढ़ा जा रहा है।